डेटा एंट्री ऑपरेटर में 2136 पदों के ऊपर नियुक्तियां आने जा रही। इसके ऊपर बात करेंगे। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड के ऊपर बात करेंगे और साथ में हम लोग देखेंगे दूसरे दिन भी फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी 15 ऐसे अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए। तो ये लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। इनके ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो मैं हूँ अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों के साथ बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अभी जो फिजिकल चल रहे हैं, परिवहन विभाग के चलन दस्ता के फिजिकल चल रहे हैं। इनमें मंगलवार को गिरफ्तार किए गए 5 अभ्यर्थी पुलिस ने जेल भेज दिया। दूसरे दिन भी फर्जीवाड़ा करने में 15 अभ्यर्थी टोटल गिरफ्तार हुए। विभाग के चलन दस्ता में सिपाही के पद की बहाली को लेकर चल रहे फिजिकल टेस्ट में दूसरे दिन फर्जीवाड़ा में 15 अभ्यर्थी गर्दनी बाग के थाने पुलिस गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभ्यर्थी दूसरे स्थान पर शारीरिक दस्ता परीक्षा में शामिल होने आए थे। अब यहाँ तो पहले बात होती थी फिजिकल एग्जाम में स्कॉलर बैठना। अब यहाँ पर फिजिकल में भी दूसरे अभ्यर्थी के जगह किसी और अभ्यर्थी को भेजे जा रहे हैं, जिसका एडमिट कार्ड जारी किया, जिस अभ्यर्थी का फिजिकल उस अभ्यर्थी फिजिकल ना देकर कोई और अपने जगह पर भेज रहे हैं। यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी भी पकड़े गए दस्ता परीक्षा में शामिल होने आए थे, लेकिन जब कागजात और बायोमेट्रिक जांच का समय आया तो उनका फ्रॉड पकड़ में आ गया। बायोमेट्रिक और फोटो सत्यापित न होने पर 15 अभ्यर्थी के खिलाफ विभाग ने अवर सेवा चयन परिषद के अधिकारी दिनेश कुमार गर्दनीबाग थाने में एफआईआर दर्ज करवाया और जिसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। तो सॉल्वर गैंग के माध्यम से ही किया जा रहा फर्जीवाड़े परिसर में भी हुई पिटाई। तो ये जो मामला टोटल है सॉल्वर गैंग के द्वारा ही किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सॉल्वर गैंग कुछ सदस्यों के नाम बताए हैं। यहाँ तो पुलिस उनके ठिकाने की जानकारी भी मिल गई है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक चलन दस्ता सिपाही की लिखित परीक्षा के पास अभ्यर्थियों को शारीरिक दस्ता के लिए दूसरे दिन बुधवार को गर्दनी बाग इंटर कॉलेज में बुलाया था और दस्ता परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान बायोमेट्रिक और फोटो सत्यापन किए गए। इसमें 15 छात्रों के फोटो अलग पाए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि ये अभ्यर्थी फर्जीवाड़े और धोखेगारी धड़ी के थी। यदि पिछले फिजिकल के देखें तो जो पिछले दिन भी 10 से 15 पकड़े गए थे, यहाँ भी 15 पकड़े गए। वो लगातार पकड़े जा रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। जो लोग यहाँ पर फर्जीवाड़े या स्कॉलर कर दे अपने जगह पर किसी और स्थान पर भेजते तो क्या मिलता आपको। अब तो आने वाले कई साल तक तो आप विज्ञापन नहीं भर सकते, फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। फर्जीवाड़े के एक बार आरोप लग गए तो किसी भी विभाग में आप नहीं भर सकते हैं। इसके बाद आपका कैरियर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद। ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या खुशी मिली, सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकाल कर लोगों को बता दिया कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया। इसके बाद जब फिजिकल में आए तो वहाँ पकड़े गए। तो यहाँ पर भी लोगों को बता दिया कि मैंने ये ऐसा काम किया। तो मिला क्या आखिर में। तो मैं यही कहूँगा जो है यार, अपनी मेहनत पर भरोसा करो। जितना मेहनत आपके दिमाग में ताकत है ना, उतनी ताकत किसी के पास नहीं है। बस अपने दिमाग के ऊपर भरोसा रखो। बहुत ज़्यादा ताकत होती है आपके दिमाग के पास, बस हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पर 1 दिसंबर से एक नया प्लान स्टार्ट हो रहा है, फ्री प्लान। इसके तहत स्पेशल क्लासेस एक्सेस ऑल बिहार स्टेट एग्जाम अभ्यर्थी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में क्लासेस देख सकते हैं, फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देख सकते हैं बीपीएससी बिहार दरोगा के संबंधित, और लाइव क्विजेज चलेंगे T20 जो 20 प्रश्नों को रात्रि के 8 बजे चलते हैं। ये क्विजेज में आप भाग ले सकते हैं। स्पेशल इवेंट और बहुत सारे जो चीज़ें हैं फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान है। आपको बीपीएससी अनअकैडमी ऐप के ऊपर जाकर बीपीएससी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आगे की ओर आप देखें तो यहाँ पर आपको रेफरल कोड डालना है। तो रेफरल कोड के लिए एडुकेट अकेडमी 10 आपको सिर्फ डालना है। एडुकेट अकेडमिक 10 रेफरल कोड आपको डालना है और इसके बाद कोड डालने के बाद अनलॉक के ऊपर क्लिक करना है। अनलॉक क्लिक करने के बाद ये आपका कोड सक्सेसफुली एक्सेस फ्री कर लेंगे आप फ्री प्रोडक्ट के लिए। जितनी भी क्लासेस होते हैं उन सभी फ्री क्लासेस के, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। अनअकैडमी डाउनलोड करने के लिंक, अनअकैडमी के बैचेज, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से आप एक बार विजिट जरूर करें। आप लेना चाहें
फ्री क्लास, फ्री जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो, इन चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर को जो ऑनलाइन आवेदन चल रहे थे, इस डेट के अब 10 तक और आवेदन किए जाएंगे, जो डेट पहले खत्म होने वाले थे। राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ा दी है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ समय और मिल गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। 30 आवेदन हार्ड कॉपी अब 30 दिसंबर के शाम 5 बजे तक भेजे जा सकते हैं। जो इसका हार्ड कॉपी आपने आवेदन करके जो आपके पीडीएफ हार्ड कॉपी निकले, उन्हें 30 दिसंबर तक आयोग के पास भेजने के समय दिए गए। 48,000 लोग आवेदन कर चुके थे। इस पद के लिए 21 सितंबर ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे थे और पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ही ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर निर्धारित की गई थी। साथ ही ऑनलाइन आवेदन के हार्ड कॉपी दस्तावेज जो जमा करना था आयोग के पास, ये समय थे 24 दिसंबर को। विधानसभा चुनाव देखते हुए दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा को आधार बनाते हुए अभ्यर्थियों ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो इसी मद्देनजर में आयोग के सचिव ने बुधवार को इस तिथि को विस्तार करने की घोषणा की। अब ये तिथि है 10 दिसंबर तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगले अपडेट के ऊपर आए तो अंचलों में 36 डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होगी, नियुक्ति की जाएगी। इसके ऊपर बात करें तो राज्यों में लोग मामूली फीस पर जमीन दस्तावेज अंचल में ही उपलब्ध होंगे। जमीन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए डिजिटलाइज दस्तावेज मामूली शुल्क लेकर रैयतों को मुहैया कराने के लिए मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बनाने में ई धरती की योजना जमीन उतारने जा रही है। तो यहाँ पर जितने भी देखें तो जितने भी लैंड रिकॉर्ड को रखने के लिए तो एक ई धरती नाम के एक सर्वर तैयार किए जाएंगे। और उस सर्वर के तहत यहाँ पर कुछ कहा जाए ऐसे डेटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेंगे, तो जिसके लिए रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आएंगे। यदि बात करें 534 राज्य में 534 अंचल है, जिनमें 436 अंचलों में 2 मंजिला इमारत तैयार हैं और प्रत्येक हाँ आगे बात करें एमआरआर पर 4 डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए फाइल कैबिनेट के पास भेज दी गई है। तो यहाँ पर जो आगे का प्रोसेस है ये भेज दी गई कैबिनेट को मंजूरी मिलते ही 2136 डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब यहाँ पर यदि बात करें इस विज्ञापन को लेकर तो यहाँ पर डिले आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेंगे वैसे ही इसके विज्ञापन जारी हो जाएंगे और कैबिनेट से मंजूरी मिलने में कम से कम इससे लग जाएंगे 2 मंथ। यानी आप कह सकते हैं कि जनवरी के आखिरी महीने में या फरवरी के स्टार्टिंग में डेटा एंट्री ऑपरेटर के विज्ञापन आ सकते हैं। इसके अंतर्गत 26 प्रकार के भू अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाना है और इसके लिए प्रदेश के सभी गाँवों को सर्वे, खतियान, तहसील, पंजीयन के कार्यालय में होंगे। तो यहाँ पर उन अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहे हैं जिनके पास वोकेशनल कोर्स है। तो इनके अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है। आप अपने मेहनत के ऊपर लगे रहें। यहाँ पर 2136 डेटा एंट्री पद की बहाली रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आएंगे। यहाँ पर ये पूरी तरह श्योर रहेंगे रिक्रूटमेंट आएंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है बिहार एसएससी सीजीएल की तरह। यहाँ पर इसके रिक्रूटमेंट आपको ऑन टाइम मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है। आप लगातार देखें, अपने ब्लॉक में ही जाकर देखें, अपने कर्मचारी के पास जाकर, तो बहुत सारे ऐसे काम लंबित पड़े हुए हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की वजह से। अब ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी काम है। तो जिसके देखते हुए ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि इतना समय नहीं लगे ज़्यादा। तो मैंने भी 2 मंथ आपको कहा, मैक्सिमम कहा 2 मंथ से पहले भी यहाँ से कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएंगे। तो यदि कैबिनेट से जैसे ही मंजूरी मिलता है तो इसका विज्ञापन भी वैसे ही 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दिए जाएंगे विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आता है तो वैसे ही मैं आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम ऑन टाइम होने जा रहे हैं। अभी तक का वही अपडेट है कि इंटर स्तरीय एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा ऑन टाइम यानी 13 दिसंबर को लिए जाएंगे। इसके एडमिट कार्ड 6 दिसंबर को आ जाएंगे। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अपने प्रिपरेशन के ऊपर, अपने तैयारी के ऊपर फोकस करें। यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे या ना होंगे के चक्कर में बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। कि यहाँ पर इस एग्ज़ाम में नॉर्मली बात करें तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है क्योंकि मैथ और रीजनिंग में स्कोरिंग सेक्शन है और इन स्कोरिंग सेक्शन की वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा को एडमिट कार्ड
6 दिसंबर तक आ जाएंगे, 6 दिसंबर को आ जाएंगे और 6 दिसंबर को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसके बाद अपने एग्ज़ाम के पूरी तरह से आप श्योर खुद हो जाएंगे कि 6 दिसंबर का आपका एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा समय नहीं है। तो मैं कहूँगा अपने एग्ज़ाम के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, ज़्यादा रिवीजन करें, जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यूज सॉल्व करें। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं एमसीक्यूज सॉल्व करना। अब ये आपका रिजल्ट भी बनाते हैं एमसीक्यूज। आप कितना भी बुक पढ़ लें पर एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल में आपको डाल देता है। बुक का आपका सिर्फ एक लिमिट है कि आप लगातार पढ़ रहे हैं, पर वहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे कैसे प्रश्न बनते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं प्रश्न, उनको आपको समझने का मौका मिलता है एमसीक्यू सॉल्व करने में। तो एमसीक्यूज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, चाहे यूट्यूब से सॉल्व करें या इंटरनेट के माध्यम से सॉल्व करें या बुक के माध्यम से सॉल्व करें, जैसे भी हो एमसीक्यूज आप सॉल्व ज़रूर करें। तो इन क्लासेस को, स्पेशल क्लासेस से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल हो सकते हैं बीपीएससी एग्जामों के लिए, बिहार दरोगा के लिए। जो एमसीक्यू चल रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो स्पेशल क्लासेस है, जो फ्री में है, जो फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए सिंपली करना है आपको कुछ नहीं, आपको अनअकैडमी ऐप खोलना है। उसके बाद आपका सेक्शन सेलेक्ट करना है बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करना, किसी एक लेक्चर में आप जाकर सिर्फ यहाँ पर रेफरल कोड डालने हैं। रेफरल कोड क्या होगा? आपका एडुकेट एकेडमिक 10 रेफरल कोड होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड दिया हुआ है, उस कोड को आपको डालना है, यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद अनलॉक के ऊपर क्लिक करना है। अनलॉक आप होते ही सारे जो फ्री क्लासेस है, फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री एमसीक्यूज है, सारे को आप एक्सेस कर सकते हैं, जो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना भी बहुत आसान है। आप लेना चाहें तो 12 मंथ के लिए जो फी है 8,800 है। यदि एडुकेट अकेडमी 10 रेफर कोड आप इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका 10% डिस्काउंट मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से आप रेफर कोड इस्तेमाल करके आप इन प्लान को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।